जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। यानी कि हमें ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए हम इस रेक्टेंगल को कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है डी, ई, एफ और सी, और हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और इसी के अंदर ये रेक्टेंगल है डी ई एफ सी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगल में कॉर्नर पर 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और इसमें साइडें अपने सामने वाली साइड के बराबर होती हैं। यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। सबसे पहले हम देखेंगे हमें ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक सेगमेंट ए डी दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा है एफ बी, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस साइड को बी मान लें तो इसके सामने वाली साइड भी बी होगी, और इस साइड को अगर हम ए मान लें तो इसके सामने वाली साइड भी ए ही होगी। और जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो बाकी के दो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। मान लीजिए मैं एंगल ए और एंगल बी को नाम दे देता हूँ। एंगल ए को नाम दे देता हूँ एक्स और एंगल बी को नाम दे देता हूँ वाई। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसीलिए एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। और हम जानते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए एक्स एंगल जो है वो वाई एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये हो जाएंगे एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल को ऑब्ज़र्व करते हैं, ट्रायंगल ए डी ई को। ट्रायंगल ए डी ई में एक एंगल एक्स दिया हुआ है, दूसरा एंगल 90 डिग्री हमें ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जब हम जानते हैं एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी के जो दो एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और एक एंगल एक्स दे रखा है, और तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। और हम जानते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों एंगल, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाई है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो वाई ही होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, इनके तीनों एंगल सेम है। यहाँ एक्स है, ये भी सेम है, और उधर 90 डिग्री है और इधर वाई है, यानी कि तीनों एंगल जो है वो सेम है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रिपल ए। इस ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी एंगल एंगल थ्योरम से ये आपस में सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। सिमिलरली ट्रायंगल ई एफ बी के अंदर जो ये एंगल है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। और बाकी के जो दो एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और हम जानते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये y दिया हुआ है तो दूसरा एंगल होगा x, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कि हम यहाँ भी देख पा रहे हैं ट्रायंगल ई एफ बी और ट्रायंगल ए बी सी में सिमिलर सिचुएशन है, तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से यहाँ भी ट्रायंगल ई एफ बी जो होगा वो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों ही ट्रायंगल ए डी ई ये भी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है, और ट्रायंगल ई एफ बी ये भी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। तो यहाँ से हम ये पता निकाल पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ बी के। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी जो होता है वो सेम होता है। यानी कि ट्रायंगल ए डी ई की साइड ए डी और ट्रायंगल ई एफ बी की साइड ई एफ, इनका रेशियो बराबर होगा
ट्रायंगल ए डी ई की साइड डी ई और ट्रायंगल ई एफ बी की साइड एफ बी के रेशियो के बराबर होगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए डी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ई एफ दी हुई है बी इज इक्वल्स टू डी ई दी हुई है बी ए और एफ बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब बस हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 इंटू 8 यानी कि 40। तो ए बी कितना आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता करना है रेक्टेंगल डी ई एफ सी का एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। और हम सब जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे दी हुई है b और ब्रेथ दी हुई है a, तो ये हो जाएगा b इंटू ए यानी कि ए बी। और ए बी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ए बी था हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से निकल के आ गया। दोस्तों आज हमने ज्योमेट्री की एक शानदार प्रॉब्लम सॉल्व की जो कि एक थ्योरम ट्रिपल ए पे आधारित थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इजी ट्रिक्स और क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।